और 15 मौत की बड़ी वजह कौन कौन सी है आपको बताते हैं। शॉर्ट सर्किट, इलेक्ट्रिक जो लॉक था उसमें फॉल्ट होना, और यही वजह है कि लोग वहां से एस्केप नहीं कर पाए। और एस्केप रूट या इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, जिस वजह से बच्चे वहां फंसे रह गए, उनको कूदना पड़ा। साथ ही ओवरक्राउडिंग भी एक बड़ी वजह रहा है। रेगुलेटरी लापरवाही, फायर सेफ्टी एनओसी क्लियरेंस नहीं था, ज्वलनशील सामग्री की मौजूदगी थी, और जो वुडन फर्नीचर होता है उसकी वजह से ये जो आग है वो विकराल रूप लेता हुआ नजर आया। अब दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से चलती हुई, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो इस अग्निकांड का शिकार हुए हैं। साथ ही जो आरोपी जिनकी अरेस्टिंग हुई है उनकी दूसरी तस्वीर में आप उन्हें देख सकते हैं। इन लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। तो भ्रष्टाचार की ये कितनी इमारतें हैं, दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक आग का तांडव नजर आ रहा है, और योगी आदित्यनाथ का जो हंटर है वो चलता हुआ लखनऊ में नजर आ रहा है। ब्रिजेश मेरे सहयोगी समय ग्राउंड जीरो से कनेक्टेड है। ब्रिजेश, जरा बताइएगा अभी इस पूरे मामले में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं? देखिए, इसमें गिरफ्तारियां जरूर हुई हैं और आगे की जांच अब की जा रही है। जो जिम्मेदार अधिकारी थे, चाहे वो बिजली विभाग के हो या फिर नगर निगम एलडीए के हो, उन पर भी माफ करिएगा, फायर डिपार्टमेंट और बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेकिन इस बीच में एक तस्वीर आपको और दिखाता हूं। कल जब ये पूरा का पूरा हादसा हुआ तो छत का दरवाजा बंद था, नीचे चूंकि ऑटोमेटिक डोर था बाहर निकलने के लिए, बिजली आग लगने की वजह से वो लॉक हो गया। और उसके बाद रेस्क्यू के लिए पहली तस्वीर हमने कल देखी थी कि तार पकड़ के बच्चे खुद निकल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जब राहत बचाव की टीम यहां पर पहुंची तो इस दीवार को तोड़ा गया। ये दो होल, जो बड़े बड़े होल हैं, इसको जो रेस्क्यू की टीम थी, फायर डिपार्टमेंट की टीम थी, इस दीवार को तोड़कर बच्चों को यहां से निकाला गया। यानी ऊपर छत पे जाने का रास्ता भी बंद हो चुका था, नीचे बच्चे बाहर निकल नहीं पा रहे थे। तो एक ही विकल्प बनता था फायर डिपार्टमेंट के लिए कि वो इन रास्तों को, यहाँ पे इन दीवारों को तोड़े ताकि जो अंदर स्मोक था वो भी बाहर निकले और बच्चों को बाहर निकाला जा सके। तो ये वो सबूत है, ये वो गवाही दे रही है तस्वीरें कि कितनी बड़ी लापरवाही, कितनी बड़ी अव्यवस्था यहाँ पर थी कि किसी का कहीं भी कोई ध्यान नहीं था। लगत पिछले लंबे समय से ये अवैध इमारत में इंस्टीट्यूट चल रहे थे, लेकिन कहीं कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अब जरूर बात कही जा रही है कि बुलडोजर कार्रवाई भी होगी। इसके अलावा पूरे लखनऊ में जो इस तरह की अवैध जो इमारतें हैं, जहां पर जो कोचिंग्स चल रहे हैं, सेंटर्स चल रहे हैं, उनकी भी जांच की जाएगी। लेकिन एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये दो होल हैं। और ये बहुत बड़ी लापरवाही जिसका इन बच्चों को नुकसान उठाना पड़ा। ब्रिजेश बने एक बड़ी खबर है लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी हुई, बड़ा खुलासा हुआ है। आग लगने के बाद इलेक्ट्रॉनिक लॉक नहीं खुल पाया, कोचिंग में स्मार्ट लॉक लगा हुआ था, ये कहा जा रहा है। दरवाजा नहीं खुलने से सेंटर में जो बच्चे मौजूद थे वो फंसे रह गए। तो सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है, इलेक्ट्रॉनिक लॉक नहीं खुलने की वजह से बच्चे बाहर निकल नहीं पाए। कुछ बच्चों ने खिड़की से कूदकर जान बचाई, ज्यादातर बच्चों की जलकर और झुलसकर दम घुटने की वजह से मौत हो गई। इस इलेक्ट्रिकल लॉक का ये पूरा मामला यहाँ सामने आ रहा है। तो लखनऊ कोचिंग अग्निकांड में 15 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में ज्यादातर स्टूडेंट्स, और ये लोग गेमिंग और एनिमेशन सीखने यहाँ बिल्डिंग में जाते थे। जिस वक्त हादसा हुआ सभी स्टूडेंट्स लंच के बाद क्लास में मौजूद थे। शुरुआती जांच में सामने आया कि बिल्डिंग में बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। क्या ये डिजिटल लॉक जो है वो जान का दुश्मन बन गया है, क्योंकि एनिमेशन सेंटर पूरी तरह ऑटोमेटिक लॉक था। इसके साथ ही बायोमेट्रिक सिस्टम से गेट वहां खुलता था। आग के बाद ऑटोमेटिक गेट लॉक हो गया। गेट भारी होने की वजह से वहां पर टूट नहीं पाया, और बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता था जो लॉक था, जिससे कई छात्र और स्टाफ फंसे रह गए। वहीं कोचिंग सेंटर में स्मार्ट लॉक लगे हुए थे। हमारे संवाददाता विशाल रघुवंशी ने सेंटर का जायजा लिया है, आपको उनकी रिपोर्ट देखनी चाहिए। कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए ये जो है यहाँ पर ये इसको तोड़ा गया, और तोड़ने के जाने के बाद यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये तोड़ा गया है। ये तोड़ के सामने की तरफ का जो एरिया है ये आप अंदर की तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तस्वीरें जो है, और इसी बिल्डिंग में फिलहाल जो है आग लगाई गई। तो देखिए सामने की तरफ का जो दरवाजा है वो देखिए वो लॉक हो गया था। जैसा कि बार बार आपको दरवाजा जो दिखाते हैं, जिस दरवाजे के लॉक होने की बात सामने आ रही है वो सामने की तरफ का है, और यही दरवाजा जो है वो लॉक हो गया था। और उस लॉक होने के बाद जो है हम सिर्फ दरवाजे तक तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर आप तस्वीरें देखते हैं कि सामने की तरफ दरवाजे की तस्वीरें हैं, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो है पूरी तस्वीरें बता रही हैं किस तरह से यहाँ पर ये पूरी घटना हुई है। एसी का रूम था, और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर पूरा आग लगी है, और ये सामने की तरफ का जो गेट था वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये देखिए ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से यहाँ पर ये पूरा अग्निकांड हुआ, किस तरह से ये पूरी
चीज़ें हुई। और ऐसे में देखिए ये दरवाज़ा जिस दरवाजे का हम जिक्र कर रहे थे, ये दरवाज़ा जो है ये देख सकते हैं आप, ये दरवाज़ा है। और इसके साथ साथ ये अंदर की तरफ का जो एरिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा पानी जो है यहाँ पूरा फैल गया है। देखिए आप ये अंदर की तरफ की तस्वीरें जो हैं वो देख सकते हैं कि ये देखिए ये पूरा पानी अभी तक जो है यहाँ पर भरा हुआ है। देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये पानी पूरा भरा हुआ है। अंदर की तरफ का जो दरवाज़ा है वो पूरा लॉक हो गया था। यहाँ पर किसी भी तरह से किसी को जो है अंदर आ नहीं सकता था। और उसके बाद ये देखिए ये सामने की तमाम तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें बहुत खास हैं क्योंकि अग्निकांड के वक्त यहाँ पर जो लोग फंसे थे वो जो है अब इस दुनिया में 15 लोग नहीं हैं। ऐसे में यहाँ पर पूरी तरह से जो है इस अग्निकांड के बाद तमाम जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि किस तरह से ये दरवाजे को लॉक किया गया, किस तरह से जो है ये तमाम चीज़ें हुई हैं। और उसके बाद फिलहाल इस तरह की तस्वीरें जो है सामने आई। यहाँ पर जो है अगर एंट्री होते तो शायद जो है बच सकते थे, लेकिन ये दरवाज़ा भी लॉक कर दिया गया था, ये दरवाज़ा भी लॉक पाया गया था, ये भी नहीं खुल पाया था। तो ऐसे में लोग जो है वो बाहर नहीं निकल पाए। ऊपर की तरफ की जो तस्वीरें थी वो तस्वीरें भी जो है सामने जो है वो आ गई हैं।